हेलो बच्चों, आज रविदास जयंती है। पूरे देश में संत रविदास जी का बड़े उत्साह के साथ यह पर्व मनाया जाता है। आप लोग भी स्कूल में मनाते होंगे ना, हर स्कूलों में मनाई जाती है संत रविदास जी की जयंती। तो मैं आज आपको संत रविदास जी के बारे में कुछ लाइनें ऐसी बताऊंगी जो कि हमेशा आप लोग सुनते तो होंगे लेकिन याद नहीं रख पाते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष माघ महीने की पूर्णिमा तिथि पर संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। ये भी आप नहीं जानते होंगे तो मैं रिमाइंड करा देती हूँ। ठीक है, संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था। इस दिन संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में उनके जन्म स्थान पर एकत्रित होकर भजन कीर्तन करते हैं। रविदास जयंती और माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है। संत रविदास को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता पिता एक चर्मकार थे। चर्मकार कहते हैं चमार को। ठीक है, तो चमार जो काष्ठ से होता है ना, उसको चर्मकार कहते हैं। ठीक है, संत रविदास जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के और सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन अपने पैतृक कार्य को अपनाते हुए हमेशा भगवत भक्ति में, है ना, हमेशा लीन रहा करते थे। यानी भगवान की पूजा पाठ करना, इनके आस्था रखना, विश्वास रखना इनको बहुत पसंद था। संत रविदास जी जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपना जीवन पूरा समर्पित होने के साथ साथ अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का भी इन्होंने बहुत ही बखूबी निर्वहन किया अपने जीवन में। इन्होंने आपस में प्रेम की प्रेरणा भी दी, यानी कि प्रेम करने की शिक्षा भी दी, और इसी तरह से वे भक्ति मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणादायक है बच्चों, बहुत सी प्रेरणा देने वाली हैं। आइए जानते हैं संत रविदास जी के जयंती पे हम उनकी कुछ अनमोल विचार। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं बारी बारी से बताती जाती हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखो बच्चों, इससे मुझे याद आता है कि एक जैसे उनका कहावत आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको पता है इसका अर्थ? नहीं पता होगा ना, मैं बता रही हूँ। ये एक कहावत के रूप में कहा जाता था, लेकिन इसका अर्थ ये है, ये संत रविदास जी द्वारा कही गई कथन है। ये ना, ये सबको पता है, सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि अगर मन पवित्र है तो जो हम कार्य करते हैं वो ईश्वर भक्ति में तल्लीन रख के करते हैं, तो उसके लिए उससे ज्यादा बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ईश्वर में इतना ज्यादा विश्वास होने के कारण उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, तो एक तो ये था, और भी बहुत सी लाइनें उन्होंने कही है ना, जैसे कि देखिए एक और है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं या ऊंचा और नीचे बनाते हैं। वो कहते हैं कि रविदास जन्म के कारण होतन को नीच नकर को नीच करी डारी है, पूछे कर्म की कीच। इसका अर्थ समझ गए बच्चों? वही बात जो हमने कहा अभी, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचे बनाते हैं। संत रविदास जी सभी को एक समान भाव से रहने की शिक्षा देते थे। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं उनकी, बहुत सी अच्छाई है बच्चों, धीरे धीरे मैं आगे बताती रहूंगी। देखिए, जिससे मैं एक और बताऊं आपको, मोह माया में फंसा जीव भटका रहता है, इस माया को बनाने वाला ही मुक्ति दाता है। ये सब कुछ लाइनें ऐसी हैं जो कि व्यक्ति को महान बनाती हैं। ये रविदास जी के गुण थे। कभी भी अपने अंदर अभिमान को जन्म न लेने दें।
छोटी सी चींटी, कहने का मतलब कि यदि एक छोटी सी चींटी शक्कर के दानों को उठा सकती है, परंतु एक हाथी इतना विशालकाय और ताकतवर होने के बाद भी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको घमंड होता है। तो घमंड नहीं करना, अभिमान, घमंड मीन्स अभिमान अपने अंदर बिल्कुल ना जन्म लेने देना। अभिमान व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। ठीक है बच्चे, तो ये सब चीज़ें यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आप तो नहीं समझेंगे, लेकिन यदि आप बड़े हैं तो आप जरूर इस बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और इस बातों को अमल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि रविदास जी की सारी लाइनें जो हैं हम यदि जीवन में अपना लें तो बहुत से ऐसे कर्म जो कि हम गलत कर जाते हैं, चूक जाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, नासमझी से भी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का धर्म होता है कर्म करना। तो इसलिए बच्चों हमेशा हमें कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा करनी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य। क्योंकि मनुष्य माया रूप से जुड़ा हुआ है तो मनुष्य फल की इच्छा जरूर करेगा, ऐसा भी रविदास जी ने कहा है। हाँ, तो उनका कहना ये कि ज्यादा धन का संचय अनैतिकता पूर्वक व्यवहार करना और दुराचार करना गलत बताया है। इसके अलावा अंधविश्वास नहीं करना, भेदभाव रखना और छोटी मानसिकता भी रखना, ये सब इनके घोर विरोधी थे। ठीक है बच्चों, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो कि संत रविदास जी को और उनके विचारों से उन्हें बड़ा बनाती है, बहुत बड़ा बनाती है। ऐसे अच्छे विचार और अच्छी मानसिकता आप भी रखिए, ताकि आप जब इस धरती से उस लोक में जाएं तो पीछे में सभी लोग आपकी बातों को याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए बाकी सबके लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर, बाय बाय।